यिर्मयाह 1 अध्याय उसका 17 पद हमें पढ़िए, ध्यान से सुनिएगा। इसलिए तू अपनी कमर कस कर उठ। ध्यान रखना, प्रभु यीशु मसीह आपसे कह रहा है इसलिए तो अपनी कमर कस और उठ, और जो कुछ कहने की मैं तुझे आज्ञा दूं, आज जो कुछ मैं तुझे आज्ञा देता हूँ कहने के लिए वही उनसे कह। वही जाकर उनसे क्या करना, कहना। और तो उनके मुख को देखकर न घबराना। क्या चीज? किसके मुंह को देख के? जो मैं तुझे आज्ञा दूं कहने के लिए वही कहना, और उसके मुंह को देखकर कभी घबराना नहीं, डरना नहीं। और ऐसा ना हो कि मैं तुझे उनके सामने घबरा दूं। अगर तू डरेगा, तू घबराएगा, तो ऐसा ना हो कि मैं तुझे वहां पर घबरवा दूं। हालेलुया, बोलो प्रभु यीशु मसीह की। अच्छा, ये बात किसको बोला जा रहा है? यिर्मयाह कैसा था? यिर्मयाह एक बालक था, छोटा बच्चा था, है ना। बेटा खड़ा होना एक बार। मान लो इससे थोड़ा बड़ा रहा होगा, है ना। परमेश्वर इससे बात कर रहा है, यिर्मयाह सुन, मैं तुझे जिसके सामने भेजूंगा, मैं तुझे जो कहता हूं वो तुझे बोलना है। तू ये मत सोचना कि मैं छोटा बच्चा हूं, उसको डायरेक्टली बोलना, डरना नहीं, भयभीत नहीं होना, घबराना नहीं, डायरेक्टली क्या करना, बोलना उसको। क्यों? क्योंकि तेरे पीछे मैं युद्ध करने के लिए खड़ा हूं। मैं क्या करने के लिए? हालेलुया। प्रभु आपसे कह रहा है इस समय जो भी आपके बैरी हैं, जो भी आपके सामने स्थिति है, जो भी आपके सामने हालात है, जो भी समस्या है, आपको डरना नहीं है। लिलकार कर उसको लिलकार के आवाज में बोलना है, उसको डांटना और फटकारना है आपको। आमीन। किस लिए? क्योंकि परमेश्वर आपको देख रहा है कि आप एकदम कमजोर हो चुके हो, आप हार चुके हो। परमेश्वर किसके पास में खड़ा होता है? जो कमजोर होता है, जो निर्बल होता है। आप लोग डरते हैं, जितने लोग डरने वाले, जितने लोग भयभीत होने वाले, जितने लोग आप अपने जीवन में हार चुके हैं, प्रभु आपसे इस बात को कहना चाह रहा है। प्रभु आपसे कह रहा है तुम्हें डरना नहीं है, तुम्हें भयभीत नहीं होना है, अपने स्थिति अपने हालात से बोलना है। आकर आप अपने पड़ोसी जो दुश्मन है ना, आपसे बात नहीं करता, उससे जाके नहीं लड़ने लगना। मेरी बात समझ रहे हो? किससे बोलना है? आपके सामने हो सकता है आपके घर में कोई बीमारी होगा, उसको जाकर बोलना है, मैं तुझे यीशु के नाम से आज्ञा देती हूं, तेरा मेरे ऊपर कोई अधिकार नहीं है। गरीबी अगर है तो गरीबी को आपको बोलना है, हे गरीबी तेरा मेरे ऊपर कोई अधिकार नहीं है। कोई भी बीमारी है, उस बीमारी को भी आपको आज्ञा देना है कि तेरा मेरे ऊपर। ऐसा जब तक आप नहीं खड़े होंगे, जब तक आप नहीं बोलेंगे, ध्यान रखना कुछ परिवर्तन होने वाला नहीं है। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। हो जाएगा परिवर्तन बिगर बोले? जब तक आप नहीं खड़े होंगे, आपके खेत में अगर कोई है, कोई भी जानवर अगर आपके खेत में प्रवेश कर दिया है, तो ध्यान रखना आपको खड़ा होना पड़ेगा डंडे के साथ में, आपको खड़ा होने पड़ेगा हथियार के साथ में, आपको खड़ा होना पड़ेगा उसको लिलकारने के लिए, उसको डांटने के लिए। पता क्यों? क्योंकि जब तक आप खड़े नहीं होंगे तब तक वो मनमानी आपके खेत में करता रहेगा। मनमानी करने वाले को डंडे मार के आपको निकालने की आवश्यकता है। समझ रहे? हालेलुया, बोलो प्रभु यीशु मसीह की। एक वचन को पढ़िए, 2 सामुएल 23 अध्याय उसका 11 पद, जल्दी से। उसके बाद हाँ, आगे नामक एक पहाड़ी का पुत्र शम्मा था। फलिश्तियों ने इकट्ठा होकर, हाँ, उसके दुश्मनों ने इकट्ठा होकर एक स्थान में दल बांधा। एक स्थान में क्या किया? दल बांधा। और जहाँ मजदूर का एक खेत था जी, और लोग उनके डर के मारे भागे। हाँ, तब उसने खेत के मध्य में खड़े होकर, मतलब उस खेत में खड़े होकर उसे बचाया और फलिश्तियों को मार लिया। किसको मार लिया? कब? मतलब कब मारा उसको? जब तक वो खड़ा नहीं हुआ, वो विजयी नहीं हुआ। जब ये बच्चा खड़ा होगा लड़ने के लिए, तभी यहोवा इसके पक्ष में होकर लड़ाई करेगा। जब आप अपने स्थितियों को, हालातों को डांटना शुरू करोगे, तभी परमेश्वर आपके पक्ष में काम करना शुरू करेगा। जब तक आप नहीं लड़ोगे,
वो कितना भी, वहां पर लिखा हुआ है वो झुंड बार के परिस्थिति आए थे, पर वो क्या किया, सामने अपने खेत में क्या हुआ, खड़ा हुआ, और क्या हुआ वहां पर परमेश्वर यहोवा क्या किया, उसको भी सही किया। आमीन, हालेलुया, बोलो प्रभु यीशु मसीह की। बैठ जा बेटा, हालेलुया। अभी आपको क्या मतलब क्या होना है, बोलो खड़ा होना है। कैसे खड़ा होंगे? आप तो गिरे पड़े हैं, आप अपाहिज पड़े हैं, आप बिस्तर पे पड़े हैं, शरीर में नहीं। शरीर में तो आप बहुत पावरफुल है, इस घर को भी गिराने योग्य आपको, आपके अंदर पावर है, पर अगर आप पाप का जीवन है तो आप गिरे हुए हैं। आप अनज्ञाकारिता का जीवन है तो आप गिरे हुए हैं, किसी काम का नहीं है, आप व्यर्थ है आपका जीवन। हालेलुया। एक परमेश्वर का दास जिसके बारे में यहोवा परमेश्वर ने वर्णन किया था, कौन है वो? आयुब 1 अध्याय निकालें, उसका 1 पद पढ़िए। परमेश्वर स्वयं शैतान के सामने उसके बारे में बखान करता है। वो खरा व्यक्ति था, और खरा का मतलब खड़ा व्यक्ति था। क्या था? खड़ा। उसके सामने कोई भी स्थिति, कोई भी हालात खड़ी नहीं रह सकती। ध्यान रखना, शैतान आएगा जरूर, गिराएगा जरूर, पर आप गिरोगे नहीं। फिर परमेश्वर उठाकर आपको क्या करेगा? खड़ा करेगा। जी पढ़िए, उसके बारे में पढ़िए 1 पद से। हाँ, उस देश में आयु नामक एक पुरुष था। क्या नाम का था? आयु नामक एक व्यक्ति था, एक इंसान था, हमारे आपकी तरह एक भाई था। वह खरा और सीधा था। क्या था? खरा और सीधा। खरा का मतलब क्या है? खरा, फट से जवाब दे देने वाला, ईमानदार, एक दूसरे के सामने फट से जवाब देना। ईमानदार हम बोल सकते हैं। खरा जैसे कि अगर आपको 500 रुपए, अगर मैंने आपको 100 रुपए दिया कि जाओ वो एक थम्सअप का बोतल लेकर आओ, और कितने की थम्सअप बोतल है? 95 रुपए की है। आपको 405 रुपए अगर वापसी कर दिया, और आप क्या करेंगे? यार मजा आ गया, लेके चल दिए। आप बहुत खरे हैं, सही है? खरे हैं कि नहीं? अगर आप खरे हैं तो बोलेंगे भैया गलत है, ये पैसा आपका है, मैंने 100 की नोट दी है, 500 की नोट नहीं दी आपको मैंने। आप बेईमान होंगे, आप ईमानदार नहीं होंगे, वहां पर खरे व्यक्ति नहीं होंगे। अगर आप 400 रुपए रख लेते हैं तो वो अनजाने में वो भूल के दे रहा है, पर आप खड़े हैं किससे? परमेश्वर जान रहा है। वो इंसान भूल गया, वो व्यक्ति नहीं समझ रहा है, आपको नहीं जान पाया, उसके दिमाग से निकल गया, पर आपको परमेश्वर देख रहा है, वो आपके बारे में जानता है। आपको खरा होना है, पवित्र होना है, सच्चाई में चलना है। आमीन, हालेलुया, बोलो प्रभु यीशु मसीह की। आपको पता है, बाइबल बताती है, आज जो ईमानदारी से कमाता है, मैं सही बता रहा हूं, जो ईमानदारी से कमाता है ना, घर का किराया भी नहीं दे पाता है, बच्चे के लिए अच्छे से बिल्कुल मन पसंद कपड़े भी नहीं दिला पाता है। अगर कुछ खाने की भी इच्छा होता है तो बोलता है बाद में करेंगे, अभी इस हफ्ते ऐसे निकाल देते हैं। ऐसा कभी होता आप लोगों के साथ? सिर्फ खरे व्यक्ति के साथ, ईमानदार के साथ, सच्चे लोगों के साथ ऐसा होता है। पर जो बेईमानी से, 2 नंबर से जो ऐसा करता है, मैं आपको बताऊं, उसको किसी चीज की कमी नहीं है। हालेलुया। पर बाइबल का परमेश्वर एक वचन कहता है, लूका रचित सुसमाचार 18 अध्याय निकालेंगे हम लोग, उसका 20 पद से पढ़िए। रामामा, आपको बोलो, अब अपने पड़ोसी को बोलो आपको खरा बनना है। प्रभु आपको देखता है, ये जितनी स्थितियां और हालात गड़बड़ है ना, वो परमेश्वर देख रहा है। आप खरे बन जाओगे, परमेश्वर स्वर्ग का झरोखे खोल कर देगा आपको। आमीन। 20 को पढ़िए। तो आज्ञाओं को तो जानता है। अच्छा चलो कोई नहीं, आगे से पढ़ दीजिए, 18 से पढ़ दीजिए। किसी सरदार ने उससे पूछा, यीशु मसीह के पास में एक सरदार आया और यीशु मसीह से पूछने लगा,
हे उत्तम गुरु, हे उत्तम गुरु, अनंत जीवन का अधिकारी होने के लिए मैं क्या करूं? अनंत जीवन का अधिकारी होने के लिए मैं, जोर से बोलो, मैं क्या करूं? और यीशु ने उससे कहा, यीशु प्रभु ने उससे कहा, तू मुझे उत्तम क्यों कहता है? तू मुझे उत्तम क्यों कहता है? कोई उत्तम नहीं, कोई भी इंसान उत्तम नहीं है, केवल एक, अर्थात परमेश्वर। अर्थात वो सृष्टिकर्ता। तू आज्ञाओं को तो जानता है, जो परमेश्वर की आज्ञा है उसे तो अच्छी तरह जानता है। व्यभिचार ना करना। क्या नहीं करना? अगर आप व्यभिचार करते तो आप क्या हैं? बिस्तर पर पड़े हुए, गिरे हुए, खड़े नहीं है आप। और हत्या ना करना। अगर हत्या करते तो क्या है? बिस्तर पे पड़े हो तो कोई भी मार के, 1 लात मारेगा, 2 लात मारेगा, डंडा मार के चला जाएगा, कुछ कर पाओगे क्या? क्यों आप क्या हैं? गिरे हुए। और चोरी ना करना। चोरी नहीं करना। चोरी कर रहे तो कैसे हैं आप? अब हत्या न करना। हत्या पता है बहुत सारी हत्या है, चोरी बहुत सारी चोरी चीज है, सिर्फ पैसे की चोरी नहीं है, बहुत सारी चीज चोरी किया जाता है। और झूठी गवाही ना देना। झूठी गवाही नहीं देना। कुछ लोग पैसे देकर किसी के बच्चे को, किसी के बेटे के जिंदगी बर्बाद कर देते, कोर्ट कचहरी में पैसे से गवाह खड़े हो जाते हैं ना, झूठी गवाही देते। मैंने इसको देखा है ये काम करते हुए। सामने वाले का परिवार तो बर्बाद हो गया, आपने उसको जेल भेज दिया। प्रभु क्या कह रहा है? झूठी गवाही नहीं देना। और अपने पिता और अपनी माता का आदर करना। अपने माता और अपने पिता का क्या करना? जी। उसने कहा, उस व्यक्ति ने कहा, मैं तो इन सब को लड़कपन से ही मानता आया हूँ। अगर मैं आपसे बोलूं, क्या आप ये सब करते हो? व्यभिचार नहीं करते, चोरी नहीं करते? माता पिता का, हाँ भैया ये तो हम बचपन से करते आए हैं, हमने कभी कोई पाप नहीं किया, हमने चोरी नहीं की, मैंने माँ बाप का आदर किया, सम्मान किया है, मैंने सब कुछ किया है। इस व्यक्ति को फिर से पढ़ना। उसने कहा, हाँ मैं तो इन सब 20 से तू आज्ञाओं को तो जानता है। यीशु मसीह ने कहा तू आज्ञा को तो जानता है। व्यभिचार ना करना, व्यभिचार न करना, हत्या ना करना, और चोरी न करना, झूठी गवाही न देना, अपने पिता और अपनी माता का क्या करना? वो व्यक्ति क्या बोलता है प्रभु यीशु मसीह से दोबारा? उसने कहा, यीशु मसीह से उसने कहा, मैं तो इन सब को, मैं इन सारी बातों को लड़कपन ही से, मैं बचपन से ही ये सारी बातों को प्रभु मैं तो मानता आया हूँ। जी। ये सुन यीशु ने उससे कहा, ये सारी बात प्रभु यीशु मसीह ने उसकी सुना, फिर उसको फिर उत्तर दिया, तुझ में अब भी एक बात की घटी है। यीशु मसीह क्या कर रहा है? अभी भी तेरे अंदर एक बात की क्या है? जोर से बोलो, क्या है? क्यों? वो क्या कह रहा है? मैं बचपन से ये सारे काम करते आया हूँ, मैं व्यभिचार नहीं करता, चोरी नहीं करता, हत्या नहीं करता, मैं माता पिता का आदर करता हूँ, सम्मान करता हूँ, बचपन से प्रभु की आज्ञा को मैं पालन करते आया हूँ। पर प्रभु यीशु मसीह ने क्या बोला? अभी भी तेरे अंदर एक बात की घटी है। कौन सी बात वो घटी थी? यीशु मसीह ने क्या उसको जवाब दिया? प्रिय, अपना सब कुछ बेचकर, यीशु मसीह ने कहा अपना सारी धन संपत्ति बेचकर कंगालों को बांट दे। कहाँ पे दे दे? कंगालों को दे दे, और तुझे स्वर्ग में धन मिलेगा। और तुझे कहाँ धन मिलेगा? हालेलुया। अब वो व्यक्ति के जीवन में क्या हुआ? प्रभु यीशु मसीह ने कहा तू बचपन से सब कुछ मानता है, पर अभी मैं तेरे अंदर एक कमी देख रहा हूँ, एक काम कर, अपनी सारी धन संपत्ति बेचकर तू कंगालों को दे दे। ओ बाप रे, सर पे उसने हाथ रखा, उसके पांव की तले की जमीन खसक गई। वो बंदा क्या बोलता है? वह ये सुनकर बहुत उदास हुआ। अरे बाप रे बाप, ये सारी धन संपत्ति में बेच दूं, सब कुछ मैं कंगालों को दे दूं। ये बड़ा उदास हुआ क्योंकि वह बड़ा धनी था, वो बहुत धनवान व्यक्ति था। यीशु ने उसे देखकर कहा, धनवानों का परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना कितना कठिन है। ओहो, मतलब परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना कितना कठिन है। हालेलुया। हम यहाँ पर वचन को छोड़ रहे हैं आधा, हम आपको कहीं और लेके जाना चाहता हूँ, आपको पूरा समझ में आ जाएगा। इसका 19 अध्याय निकालो, इसके बारे में थोड़ा से पढ़ो। हाँ, 1 से बोलो। वह यरीहो में प्रवेश करके जा रहा था। हाँ, वहाँ जक्कई नामक एक मनुष्य था। वहाँ जक्कई नामक कौन था?
जोर से बोलो, कौन था? मनुष्य था। और जो चुंगी लेने वालों का सरदार था। चुंगी लेने वालों का सरदार अर्थात एक पापी व्यक्ति था और धनी था। और क्या था वो? यीशु मसीह ने अभी धनवान के बारे में क्या बोला? क्या बोला धनवान के बारे में? धनवानों का परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना। हाँ, धनवानों के बारे में बोला कि धनवानों को मतलब कि स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करना इतना कठिन है, कितना? जितना सुई के नाके में से निकल जाना सहज है। किसको? ऊंट कभी सुई के नाके में घुस जाएगा क्या? हालेलुया, बोलो प्रभु यीशु मसीह की। क्यों बोल रहा है प्रभु? अभी ये भी कौन है? ये जक्कई कौन है? धनवान व्यक्ति है। आगे पढ़िए। वह यीशु को देखना चाहता था, वो प्रभु को देखना चाहता था कि वह कौन सा है, वो कौन है, परंतु भीड़ के कारण देख ना सकता था। वो प्रभु यीशु मसीह को देख नहीं सकता था क्योंकि वह नाटा था, क्योंकि वो कद का छोटा व्यक्ति था। तब उसको देखने के लिए, तब यीशु मसीह को मतलब देखने के लिए वह आगे दौड़कर एक गूलर के पेड़ पर चढ़ गया। कहाँ पर चढ़ गया? गूलर के पेड़ पे चढ़ गया, क्योंकि यीशु उसी मार्ग से जाने वाला क्योंकि था। यीशु मसीह उसी मार्ग से जाने वाला था। जब यीशु उस जगह पहुंचा, हाँ, तो ऊपर दृष्टि करके उससे कहा, हाँ, हे जक्कई, झट उतरा, तू झट नीचे आ जा, क्योंकि आज हाँ मुझे तेरे घर में रहना अवश्य है। जी, वह तुरंत उतरकर आनंद से उसे अपने घर ले गया। हाँ यह देखकर सब लोग कुड़कुड़ा कर कहने लगे, जी, वह तो एक पापी मनुष्य की यहाँ जा उतरा है। हाँ जक्कई ने खड़े होकर प्रभु से कहा, जी, हे प्रभु, देख मैं अपनी आधी संपत्ति कंगालों को देता हूँ, और यदि किसी का कुछ भी अन्याय करके ले लिया है तो उससे चौगुना फेर देता हूँ। तब यीशु ने उससे कहा, आज इस घर में उद्धार आया है, इसलिए कि ये भी अब्राहम का एक पुत्र है, क्योंकि मनुष्य का पुत्र खोए हुए को ढूंढने और उनका उद्धार करने आया है। आपको समझ में नहीं आया? आप इसलिए ताली नहीं बजाए। अभी भी समझ में नहीं आया, फिर भी ताली बजा रहे हो। समझ में नहीं आया इसलिए ताली नहीं बजाए, अभी भी समझ में नहीं आया सिर्फ बोलने से ताली बजा रहे हो, है ना? उस व्यक्ति को प्रभु यीशु मसीह ने क्या बोला था? उसने बोला, बचपन से मैं क्या करते आया हूं? आज्ञाओं का पालन करते आया हूं। पर यीशु मसीह ने बोला, अभी भी तेरे अंदर एक कमी है। वो कौन सी कमी है? तो अपनी सारी संपत्ति मतलब धन संपत्ति क्या कर, कंगालों को दे दे। ये व्यक्ति को उदास हो गया चेहरा, और प्रभु यीशु मसीह इधर जा रहे तो ये इधर जा रहा था, पीछे चला गया, है ना? पर यहां पर लिखा हुआ है कि जक्कई ने, जब जक्कई प्रभु यीशु मसीह के घर में गए तो जक्कई कहता है, हे प्रभु, मैं आधी संपत्ति मैं कंगालों को देता हूं, जिसका 1 गुना लिया हूं उसको मैं 4 गुना करके क्या करता हूं? वापसी कर देता हूं। हालेलुया। जिसका 1 गुना लिया हूं उसको मैं 4 गुना करके वापसी कर देता हूं। प्रभु यीशु मसीह ने क्या बोला उसको? तब यीशु ने उससे कहा, हाँ, आज इस घर में उद्धार आया है। यीशु मसीह ने क्या बोला? आज इस घर में उद्धार आया। वो क्या पाने के लिए आया था? व्यक्ति जो धनवान व्यक्ति आया था, उद्धारी पाने के लिए आया था ना। ये भी धनवान है, वो भी धनवान है। उसको यीशु मसीह धन संपत्ति बेचने के लिए क्यों बोला? आपको समझ में आया? आज्ञा पालन करना ठीक है, आज्ञा पालन कर रहे हो आप, पर आपकी धन संपत्ति कैसे आपके घर में आ रही है? क्या ईमानदारी की है या बेईमानी की है? जक्कई व्यक्ति का जो जक्कई था, इसका जो धन संपत्ति थी वो कैसे थी? ये खुद गवाही देता है, कहता मैं जिसका न्याय करके, कैसे? जिसका बेईमानी करके, जिसका लूट कर मैंने 1 रुपये लिया है उसको मैं 4 गुना करके वापसी करूंगा। मतलब ये जो धन संपत्ति, यहाँ पर यीशु मसीह इसको नहीं बोला कि तो सब कुछ बेच दे, पर मेरे प्रिय मैं आपको बताऊं, जब तक इंसान अपने मन को नहीं फिराएगा, जब तक वो तौबा नहीं करेगा, जब तक वो सच्चाई को नहीं मतलब ग्रहण करेगा, जब तक वो अपने जीवन के से पाप नहीं छोड़ेगा, तब तक वो इंसान मरा हुआ है। तब तक वो स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता, तब तक वो जीवन को नहीं प्राप्त कर सकता। क्योंकि इस वचन के द्वारा हम आप देख पाते हैं यीशु मसीह ने क्या बोला? धनवान को कितना कठिन है स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करना।
हालेलुया, बोलो प्रभु यीशु मसीह की। कितना कठिन है धनवानों का। एक व्यक्ति समझ गया और एक व्यक्ति इतना धन से प्यार करता है कि वो निर्णय नहीं लिया अपने जीवन में बुराई को छोड़ने के लिए, और एक व्यक्ति तुरंत निर्णय लिया अपने जीवन में बुराई को छोड़ने के लिए। हालेलुया, बोलो प्रभु यीशु मसीह की। आपको समझ में आ रहा है? आपके जीवन में परमेश्वर आपसे कहना चाहता है तुम उठ जाओ, तुम खड़े हो जाओ। मैं जिससे तुझे बोलूंगा उससे के सामने तुझे डरना नहीं, भयभीत नहीं होना है। अच्छा एक बात बताओ, आप पुलिस वालों के सामने जब आप खड़े होंगे तो आप क्यों डरेंगे? अगर आपने कोई गलती की है तब आप उसके सामने खड़े होंगे तो क्या होगा आपको? और जब आप कोई गलती नहीं की तो क्या होगा? यीशु मसीह यही चीज तो हमको आपको बताना चाहता है। जब तुम गुनाह और पापों से जब तौबा कर लोगे, जब सच्चाई का जीवन ग्रहण कर लोगे, पवित्रता के साथ जब खड़े हो जाओगे, तो शैतान का जब सामना करोगे तो शैतान अपने आप तुम्हारे जीवन को छोड़कर भाग जाएगा, रुकेगा आपके जीवन में। पतरस कहता है शैतान का सामना करो और शैतान क्या होगा? एक दिन आपके जीवन को छोड़कर भाग जाएगा। हालेलुया। पतरस अपने जीवन में अपने पापों को अंगीकार करता, अपने गुनाहों को अंगीकार करता, और प्रभु यीशु मसीह ने उसको तुरंत बोलता है आज इस घर में उद्धार आया, आज इसके लिए स्वर्ग खुल रहा है। जैसे ही प्रभु को उसने अपने जीवन में ग्रहण करता है। अच्छा एक बात बताओ, एक व्यक्ति को प्रभु यीशु मसीह बोल रहा है, एक व्यक्ति को प्रभु यीशु मसीह बोल रहा है कि तू अपनी आधी संपत्ति, अपनी सारी संपत्ति बेचकर क्या कर, कंगालों को दे दे। और यहाँ पर जक्कई, यीशु मसीह ने मतलब जक्कई को कुछ भी नहीं बोला है। बोला है कुछ? जक्कई अच्छा क्या करना चाहता था जब ये मतलब जक्कई के जब नगर में जब यीशु मसीह आया तो जक्कई क्या चाहता था? सिर्फ उसको देखना चाहता था। हालेलुया। जक्कई क्या करना चाहता था? सिर्फ देखना चाहता था। जब मैं प्रभु यीशु मसीह में गया था ना तो सिर्फ यीशु मसीह को देखना चाहता था। यीशु मसीह वाले करते क्या है, क्या होता वहां पर, ये ढोल क्यों बज रही है, मैं सिर्फ देखने के लिए गया था। पर मुझे नहीं पता कि जक्कई की तरह मैं भी वहां पर रोने लगा और पश्चाताप करने लगा, पापों से तौबा करने लगा। और जैसे ही पश्चाताप किया वैसे ही प्रभु अंदर काम करना शुरू कर दिया। जैसे हम अपने गुनाहों से, अपने पापों से अंगीकार करते हैं, वैसे हमारे जीवन में यीशु आना शुरू हो जाता है। यीशु हमारे जीवन में बढ़ना शुरू हो जाता है। यीशु हमारे जीवन को पूरी रीति से आशीषित करना शुरू कर देता है। हालेलुया, बोलो प्रभु यीशु मसीह की। ध्यान रखना, आप पाप के मार्ग में जाओगे, आपको कोई टोकने वाला, बोलने वाला नहीं है, कोई भी बोलने वाला नहीं है। अच्छा ये व्यक्ति जब प्रभु यीशु मसीह को जब ये सुना कि प्रभु यीशु मसीह आ रहा है और ये क्या करता है, यीशु मसीह को सिर्फ देखने के लिए जाता है। ये किस इच्छा से गया था आपको पता है? ये कौन सी इच्छा से गया था देखने के लिए? अच्छी इच्छा से या बेकार इच्छा से गया था? यीशु मसीह को सिर्फ देखना चाहता था। कौन है यीशु? क्योंकि जो यहोरिया जो देश है ना, एक श्रापित देश है। वहां पर शांति नहीं है, वहां पर आनंद नहीं, वहां पर खुशी नहीं, वहां पर सहनाई नहीं बजती, वहां पर ढोल नहीं बजती। एक पाप और श्राप का देश है। जब यीशु मसीह आया तो लोग जय जयकारी कर रहे थे, लोग हुल्लड़ मचा रहे थे। कौन है यीशु? क्या है यीशु? कैसा यीशु है जो लोग उसके दीवाने हैं? इस बात को जक्कई देखने के लिए उतावला हुआ। और बाइबल बताती है कि जक्कई जब जाता है उस भीड़ के पास तो जक्कई यीशु मसीह को देख नहीं पाता, क्योंकि वो कद का छोटा है और बहुत सारी भीड़ है। उसके अंदर और बेचैनी बढ़ती गई और वो व्याकुल होता गया कि मैं बिगर यीशु को देखे मैं नहीं मानूंगा, मुझे यीशु चाहिए। हालेलुया, बोलो प्रभु यीशु मसीह की। जक्कई क्या मतलब क्या इच्छा किया? सिर्फ यीशु मसीह को देखने की इच्छा किया। बाइबल बताती है कि वो धनवान व्यक्ति था और वहां का एक क्या नाम है, हम बोल सकते हैं कि वो व्यक्ति मजबूत व्यक्ति था। जैसा कि लिखा हुआ है वो सरदार था। चुंगी लेने वाले वो क्या था? वो सरदार था। अच्छा गुलर के पेड़ कैसा होता है? कितने लोग चढ़े गुलर के पेड़ पे? बाप रे बाप, इतना गुलर खा के दीवानी रही। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। गुलर का पेड़ कैसा होता है? चिकना होता है, उस पर चढ़ना बड़ा मुश्किल होता है। हो सकता है वो व्यक्ति गया होगा गांव से जीने लेकर आया होगा, जीने लगाकर गुलर के पेड़ पे चढ़ गया होगा।
अच्छा, मीटिंग कितने देर में मीटिंग खत्म हो जाती है? आपकी सभा कितने देर चलती है? जोर से बोलो। 3 घंटा, कभी कभी 4 घंटा हो जाता है, 3.5 घंटा हो जाता है। जब जक्कई यीशु मसीह को देख नहीं पाया तो वो बेचैन था, वो व्याकुल था, मैं देखना चाहता। वो भाग के जीना लेकर आए, चढ़ गया। पता है, 1 घंटा नहीं, 2 घंटा नहीं, 3 घंटा नहीं, 4 घंटा नहीं, लगभग वो 5 घंटा उस गुलर के पेड़ पर बैठकर इंतजार कर रहा था, क्योंकि यीशु मसीह के पास मामूली भीड़ नहीं थी। 5-5 हजार लोग यीशु मसीह के साथ चल रहे थे। हालेलुया। और मेरे प्रिय, जब आप एक अच्छा निर्णय लेते हो, जब आप बुराई से, जब आप बाहर आना चाहते हो, जब अपने अंदर अच्छा विचार लेकर आते हो, जब अपने मनों को आप शुद्ध करना चाहते हो, जब अपने जीवन को बदलना चाहते हो, यीशु आपके जीवन को देख लेता है, यीशु आपको परख लेता है। बाइबल बताती है कि जक्कई जिस पेड़ पे बैठा था, यीशु मसीह जैसे उस रास्ते से आता है, जक्कई ने नहीं बोला कि प्रभु मैं यहां से आपको देख रहा हूं। बोला क्या? कोई बोला क्या, देखो प्रभु वहां पर कोई बैठा है, ऐसा कोई बोला? ऐसा बाइबल में लिखा हुआ कि जैसे ही जक्कई के पेड़ के नीचे, जैसे ही जक्कई के पास यीशु मसीह पहुंचे, वो तुरंत अपनी मुंडी को उठाए बोले, जक्कई तू झट नीचे उतर आ। आज यहाँ पर आए हो, अगर आप अपने गुनाहों को, पापों को अंगीकार करके मन फिराने के लिए तैयार हो, मैं आपको बताना चाहता हूँ, यीशु मसीह आपके घर जाना चाहता है। पाप से नफरत करता है, पापियों से नहीं। यीशु मसीह पाप से नफरत करता है, पापियों से नहीं। आमीन। जितने भी पापी हैं जो अपने मन को फिराते हैं, यीशु आपके अंदर आता है। यीशु मसीह ने बोला है, मैं तुम्हारे अंदर आऊंगा, तुम्हारे साथ बैठूंगा, तुम्हारे साथ भोजन करूंगा, तुम्हारे साथ बातें करूंगा। आमीन। जैसे वो व्यक्ति अपने मन को फिराता उस नगर में, उस गांव में, ध्यान रखना, वो संगति में नहीं था, वो संगति से बाहर था, पर वो परमेश्वर है, वो बनाने वाला है, वो देख लेता है कि आप कैसे मन फिराए हो। और जैसे ही यीशु मसीह ने बोला झट नीचे उतरा, वैसे वो नीचे उतरा, बड़े आनंद के मारे, बड़े आनंद के साथ प्रभु को क्या करता है, लेकर अपने घर जाना शुरू करता है। हालेलुया। जब वो चुंगी लेकर आया होगा, जब वो पैसा लेकर आया होगा, किसी को मार पीट कराया होगा, किसी का जबरदस्ती पैसा छीन के लाया होगा, उसको कोई नहीं बोला। कोई बोला? पर जैसे यीशु मसीह को लेके जा रहा है, बुराई को छोड़ने के लिए जा रहा है, पाप को छोड़ने के लिए जा रहा है, अच्छा जीवन जीने के लिए जा रहा है, तब लोगों ने उंगली उठाया, देखो ये पापी के घर में जा रहा है। किसको बोल रहे हैं? प्रभु यीशु मसीह को। जक्कई को उससे पहले कोई ताड़ना नहीं सुनी होगी, लोग डरते भी होंगे, पर जैसे ही प्रभु यीशु मसीह ने यीशु मसीह को लेकर जाना शुरू किया, वैसे ही लोग उसको बुराई करना शुरू कर दिए। हालेलुया। मैं आपको बताना चाहता हूं, हो सकता है आपको भी ऐसे ही लोग कहते हो। जब आप दारू पी रहे थे, जब आप गाली दे रहे थे, जब आप लड़ाई कर रहे थे, जब आप व्यभिचार कर, जब आप चोरी कर रहे थे, आपको कोई बोलने वाला नहीं है। अभी आप पान खाना बंद कर दो, दारू पीना बंद कर दो, सिगरेट पीना बंद कर दो, उस दुकान वाले आपकी बुराई करना शुरू कर देंगे, आपके दोस्त लोग आपकी बुराई करना शुरू कर देंगे, आपके पड़ोसी लोग ही आपकी बुराई करना शुरू कर देंगे। मैंने देखा है, जिस दुकान पे मैं पान बीड़ी सिगरेट खाता पीता था ना, वो लोग मेरे से बात करना बंद कर दिए। मेरे दोस्त लोग कितने मेरे से दूर हो गए। ये राजा भाई बैठे ना, ये लोग भी बोलते थे, यार ये मनोज भाई आप बदल गए हो यार, अब तो आप कुछ खाते पीते नहीं। हालेलुया। मेरे से छोटा भाई है, हम साथ में खाते पीते थे। जब आपका दोस्त, जब आपका मित्र, जब आपको बोले कि आप बदल रहे हो, तो ध्यान रखना यीशु आपके अंदर आ चुका है। यीशु आपके जीवन में काम करना शुरू कर दिया। यीशु आपके लाइफ को चेंज कर रहा है, आप उन्नति की ओर जा रहे हो, आशीष की ओर जा रहे हो। जैसे ही यीशु मसीह उस घर की ओर जा रहे, पता है जक्कई का जीवन चेंज होने वाला है, जक्कई का जीवन बदलने वाला है। जक्कई जो उस गांव में, मेरा मानना है कि ऐसा बाइबल बताती है कि वो चुंगी लेने वाला था, एक पापी व्यक्ति था, उस गांव में सबसे मशहूर पापी था कि नहीं? रात में हमने एक वचन बताया था, एक मशहूर पापिनी स्त्री थी, उसका नाम हर एक कोई जानता था। पता है, वो नाइट में, जो जूम पे थे वो लोग भी सुने होंगे, वो प्रभु यीशु मसीह के कदमों में जाती है, इत्र लेकर प्रभु यीशु मसीह के पांव में बैठ जाती है,
ऐसा बाइबल बताती है कि वो स्त्री व्यभिचारण थी, वो स्त्री बाजारू पाप करने वाली थी। लोग सब उसको देखकर घृणा कर रहे थे, ये कैसी स्त्री है। जो प्रभु यीशु मसीह को खाने पे बुलाया था ना, वो व्यक्ति भी यीशु मसीह के बारे में सोचने लगा, अरे बाप रे, मैंने किस व्यक्ति को यहाँ पर बुला लिया। ये व्यक्ति अगर परमेश्वर का पुत्र होता तो ये जान जाता कि इसका पैर कौन छू रही है। पर बाइबल बताती है वो व्यभिचारिणी स्त्री, वो पापनी स्त्री प्रभु यीशु मसीह के कदमों को चूम लिया कर, मतलब कि प्रभु यीशु मसीह के पैरों को पकड़ लिया, अपने आंसुओं से उसका पैर धोने लगी, अपने बालों से उसका पैर पोंछ रही थी। और इत्र, महंगा इत्र, कम से कम 2-2.5 साल 3 साल की कमाई का इत्र उसके कदमों में क्या कर दिया, फोड़ दिया। हालेलुया। वहां के लोग कुड़कुड़ाने लगे, वहां के लोग बहुत अनाप शनाप बोलने लगे, बताओ ये कैसी स्त्री है, ये कैसा प्रभु है, अगर ये जान जाता ये स्त्री कौन है तो इसको अपने पांव को नहीं छूने देता। हालेलुया। यीशु मसीह आपके बारे में जानता है, आपके बारे में जानता है, हमारे बारे में जानता है। अगर आप सचमुच में जब उसके पांव को पकड़ लेते हो, जब सचमुच में उसके दीवाने हो जाते हो, जब सचमुच में एक बुराई को छोड़ देते हो, जब पश्चाताप करते हो, जब आंसुओं के साथ जब दुआ करना शुरू करते हो, परमेश्वर आपके लाइफ को सबके सामने उजल कर देता है। हालेलुया। सबके सामने आपको उठाकर खड़ा करता है। बाइबल बताती है कि जब वो लोग सोच रहे थे, यीशु मसीह ने बोला, सुनो मैं तुमसे कुछ बात करना चाहता हूं। जिसका 50 है, जिसका 50 कर्ज है, जिसका 500 कर्ज है, और उन दोनों में कोई भी कर्ज को भरने योग्य नहीं है, और दोनों को कर्ज माफ कर दिया जाए, बताओ सबसे ज्यादा कौन खुशी होगा? वो व्यक्ति बोलता है, वो व्यक्ति पता क्या कहता है? वो व्यक्ति कहता है जिसका 500 दिनार है वो ज्यादा खुश होगा, जिसका 50 दिनार है वो कम खुश होगा। बोला यही हुआ है, ये ज्यादा पापनी है, इसने मेरे पांव को छुआ, मेरे पांव में बैठ गई। इसको बहुत सारे लोग बोल रहे हैं, किसी को नहीं देख रही, सिर्फ मेरे पांव को चुन लिया और अपने आंसुओं से धो रही है, अपने बालों से पोंछ रही है, और ये अपने होठों से चूमना नहीं बंद कर रही मेरे पैर को। मैं तेरे घर में आया, तूने मुझे एक लोटा पानी नहीं दिया कि मैं अपने पैर को धो सकूं, तूने मुझे एक चुम्बन नहीं दिया, पर ये मेरे पैरों को चूमना नहीं छोड़ी। हालेलुया। यीशु मसीह ने कहा, जा तेरे पाप क्षमा हुए। और वो स्त्री बड़े आनंद के साथ, बड़ी खुशी के साथ परमेश्वर को महिमा करते हुए चली गई। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। मेरे प्रिय लोग, आपको जब आप बुराई को छोड़ना शुरू करोगे, जब आप सच्चाई पे चलना शुरू करोगे, लोग आपको भला बुरा बोलना शुरू करेंगे। वो स्त्री यीशु मसीह के इत्र को जो पैरों को पकड़ी थी, इत्र को मल रही थी, जो आंसुओं से उसका पैर भिगा रही थी, जो बालों से पोंछ रही थी, पता है वो पश्चाताप कर रही थी, वो गुनाहों से बाहर आ रही थी। यीशु मसीह ने कहा, जा तेरे पाप क्षमा हुए। जितना भी उसके गुनाह पाप थे, सब गुनाह पाप को यीशु मसीह ने क्या कर दिया? माफ कर दिया। आमीन। जक्कई क्या करता है? जैसे ही जक्कई यीशु मसीह को अपने घर के पास लेके जाता, वैसे ही लोग कुड़कुड़ाने लगे, कहने लगे ये पापी के घर जाता है। यीशु मसीह के बारे में बोलना शुरू कर दिए। और पता है वो उसी घड़ी अपने अंदर एक निर्णय लेता है, मेरे स्वामी को, मेरे प्रभु को, जो दुनिया की खुशी मैं धन और दौलत में ढूंढ रहा था, मैं बेईमानी करके, चोरी करके मैं धन इकट्ठा किया था, पर ये सारे धन सब यहीं के रह जाएंगे, मुझे कहीं भी स्वर्ग नहीं मिलेगा। उसने निर्णय किया, ऐसा बाइबल में भाई ने पढ़ा, तो उसने आधी संपत्ति कंगालों को दे दिया, और जिसका 1 गुना लिया था उसको 4 गुना करके वापसी कर दिया। यीशु मसीह ने तुरंत बोला, आज इस घर में उद्धार आया है, आज ये घर जीवन को प्राप्त किया है। अच्छा एक बात बताओ, क्या वो लोग आशीष पाए होंगे, वो लोग उद्धार पाए होंगे जो लोग ताने कस रहे थे? हाँ? कौन आशीष पाया है? कौन उद्धार पाया है? मैं आपको बताऊं, इस सभा के अंदर भी अगर आप कुड़कुड़ाते हो, यदि आप अपने आप को धर्मी बनाते हो, अपने आप को पवित्र बनाते हो, अपने आप को सही माने रखते हो, ध्यान रखना आप सही नहीं हो, आप परमेश्वर की दृष्टि में गिर चुके हो। जब अपने आप को दीन करते हो, सुन्न करते हो, नर्म करते हो और कहते हो कि प्रभु मैं पापी हूं। बाइबल बताती है कि 2 व्यक्ति मंदिर में प्रार्थना करने के लिए गए। एक व्यक्ति क्या कर रहा था? एक व्यक्ति कह रहा था, प्रभु देखो मैं हफ्ते में 2 दिन उपवास रखता हूं,
अपनी कमाई का 10वां हिस्सा देता हूं। मैं इस चुंगी लेने वाले के समान नहीं हूं। दूसरा व्यक्ति पता क्या कर रहा था, वो छाती पीट कर रोने लगा। उसने कहा, प्रभु मुझ पापी पर दया कर, मुझे माफ कर, मैं बुराई को छोड़ रहा हूं, मैं पापों को छोड़ रहा हूं प्रभु। पता है बाइबल बताती है वो व्यक्ति का प्रभु यीशु मसीह ने तिरस्कार कर दिया। कौन? जो बोला कि मैं उपवास रखता हूँ, 10वां हिस्सा देता हूँ, प्रार्थना करता हूँ, सब कुछ करता हूँ, उसको यीशु मसीह ने तिरस्कार कर दिया। पर उस व्यक्ति को क्या किया? प्रभु यीशु मसीह ने ग्रहण कर लिया, जो अपने पापों को अंगीकार कर लिया। आपको अपने आप को धर्मी नहीं बनाना है। हालेलुया, बोलो प्रभु यीशु मसीह की। अगर आप चाहते हो कि मैं अपने लाइफ में हमेशा सक्सेसफुल होना चाहता हूँ, हमेशा आशीषित होना चाहता हूँ, हमेशा मैं ब्लेस रहना चाहता हूँ, तो प्रभु यीशु मसीह ने आज आपको शुरुआत से बोला, उठ और खड़ा हो जा। उठ और खड़ा होने का मतलब है कि अपने पापों से तौबा कर ले, अपने पापों से, गुनाहों से मन फिरा ले, बुराई को छोड़ दे। अभी बहुत से भाई है, बहन है, अपनी बुराई से नहीं निकल पाए, अपने पाप से नहीं निकल पा रहे हैं। वो आराधना तो करते हैं, प्रार्थना तो करते हैं, वचन तो पढ़ते हैं, सब कुछ करते हैं, दिखाते हैं कि मैं कुछ हूं, पर आप कुछ भी नहीं हो। कब तक? जब तक आप यीशु से प्यार नहीं करते। कब तक? जब तक आप पश्चाताप नहीं करते। हालेलुया। जब आप यीशु से प्यार करने का मतलब है, वो स्त्री ने क्या किया था? वो स्त्री ने क्या किया था? सभी लोगों ने यीशु मसीह के आसपास बैठे हुए थे, सभी लोग यीशु मसीह को देख रहे थे। वो स्त्री ने क्या चुना था? स्त्री ने क्या चुना था वहां पे? यीशु के पैरों को, यीशु के कदमों को, यीशु के कदमों को पकड़ लिया, आंसुओं से रोने लगी, बालों से पोंछने लगी, इत्र मलने लगी, वो पांव को नहीं छोड़ा, नहीं छोड़ा, नहीं छोड़ा। आपको भी यही करना है। पापों से, गुनाहों से तौबा करके सिर्फ प्रभु के चरणों में क्या करना है? बैठ जाना है। प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों से, अपने लोगों से क्या बोला? तू अपनी कोठरी में जा। कहां जा? अपनी कोठरी में। आप नौकरी करिए, बिजनेस करिए, बीवी बच्चों के साथ रहिए, पर ध्यान रखना 24 घंटे में 2.5 घंटा प्रभु यीशु मसीह का है। कितना घंटा? 12 घंटा आप दूसरे की नौकरी करते हो, दूसरे की नौकरी 12 घंटा कर। अगर 2.5 घंटा प्रभु यीशु मसीह के चरणों में बैठ गए रोज ना, आपके जीवन को बदल के रख देगा प्रभु। उसके पैरों में बैठना, उसके पैरों में। अभी जब भी हम आधा घंटा अगर हम बैठते हैं, मैं देखता हूं उसकी उपस्थिति हमारे कमरे में आना शुरू हो जाती है, उसकी महिमा हम देखना शुरू करते हैं। फोन से भी अगर डांट देते तो दुष्ट आत्मा चीखने चिल्लाने लगती है और निकल जाती है। क्यों? जब आप उसके चरणों में बैठोगे तब होगा ये चीज। सिर्फ मेरी प्रार्थना नहीं, आपकी भी प्रार्थना यीशु मसीह सुनता है। उसके कदमों में बैठो जाकर, उसके चरणों को पकड़ो आप जाकर। आमीन, हालेलुया, बोलो प्रभु यीशु मसीह की। आप कहां पर गिरे हो आपको पता, हमें नहीं पता है। आप कहां पे गिरे हो, अपने अंदर झांको कि मैं कहां पे गिरा हूं, कहां पर मुझे उठने की जरूरत है। यीशु मसीह ने क्या बोला? अभी उस वचन को क्या बोला प्रभु ने? उस बच्चे को क्या बोला था परमेश्वर ने? इसलिए तू अपनी कमर कस कर उठ, और जो कुछ कहने की मैं तुझे आज्ञा दूं, वही उससे तू उसके मुंह को देख कर ना घबराना। ऐसा ना हो कि मैं तुझे घबरा दूं। मतलब जो कुछ मैं तुझे बोलूं वही तुझे बोलना है। आमीन। आप कब बोल पाओगे? जब आपके साथ प्रभु होगा। आप कब लड़ पाओगे? जब आपके साथ प्रभु होगा। आपको कहां बैठना है? आपको प्रभु के चरणों में बैठना है। आमीन, हालेलुया, बोलो प्रभु यीशु मसीह की। इसमें कोई धनवान है? कई भैया पैसा ना मांग ले यार, है ना ज्योति बहन? है पैसा सब कुछ है? हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह ने क्या बोला? उस धनवान को क्या बोला? अपनी सारी संपत्ति क्या कर। यीशु को पता है कि आपके संपत्ति में कौन सा धन है। यीशु को पता है कि कहां से पैसे इकट्ठा हुए भाई आपके जीवन में। इसलिए बोला कि तू सारी संपत्ति दे दे। और जक्कई ने क्या किया? यीशु मसीह की सिर्फ सुनकर सारी कुछ बेच दिया, क्योंकि उसको पता था कि पाप की कमाई है। पाप की कमाई मेरे जीवन में सफलता नहीं आएगी, अशांति लेकर आएगी। सब कुछ होने के बावजूद भी मैं अशांति में हूं। जिस दिन आप पैरों को पकड़ लोगे, मैं आपको बोलूं दुनिया का सबसे
खुश व्यक्ति आप होंगे, सबसे आनंदित व्यक्ति आप होंगे, सबसे आशीषित व्यक्ति आप होंगे। आमीन। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। क्या चाहिए आपको? कुछ घोर के दे दूं या तबीज दे दूं, बांध लो, आप खुश हो जाओ। मैंने आपका परमेश्वर का वचन आपको दिया है, इसको आपको अपने जीवन में ग्रहण करना है, अपने जीवन में रिसीव करना है। अगर आपने रिसीव कर लिया तो आपके सामने कोई खड़ा नहीं रह सकता। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। प्रभु इस वचन के द्वारा सभी को आशीष दे।